हेलो दोस्तों, यूनेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस से जो एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है 2023 वाली वैकेंसी, उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द जो है आपका पीईटी का रिजल्ट आने वाला है 2022 वाला। ये जो पीईटी का रिजल्ट है वो अपने लास्ट स्टेज में है यूपी ट्रिपल एस से। इसी वीक आपको पीईटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी जाएगी जिसमें एजीटीए भी नंबर में है। तो आप सब जो है बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपका जो एजीटीए का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो एजीटीए का आपका एग्जाम होगा, जो मेंस एग्जाम, उसके लिए आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि जितने भी नए कैंडिडेट्स जो कि चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मैंने 15 तारीख की वीडियो में बताया था कि 16 को पीईटी का रिजल्ट आने वाला है। तो आप सब जानते हैं पीईटी का जो रिजल्ट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड वगैरह होगा, वो सब जो भी चीज़ें हैं। तो आप सबको पता है कि लाखों की संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आने में जो भी 1-2 दिन की देरी है, लेकिन इसी वीक रिजल्ट आ रहा है, ऐसा न्यूज़पेपर के हिसाब से, जो कि आप लोगों ने न्यूज़ देखा ही था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके जरूर देख लीजिए। उसी वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि पीईटी का रिजल्ट जो है 16 तारीख को आने वाला था, लेकिन नहीं आया, जो भी रीज़न हो। लेकिन इस वीक तो रिजल्ट आना ही आना है, और जैसे ही ये रिजल्ट आएगा Feb-March में आपका जो एजीटीए का नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो जाएगा। और आप लोग जो हैं इसके लिए पूछ रहे थे कि इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि अगर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबको मैं बता दूं कि मैं भी कुछ भी अपने मन से नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरे पास डेटा अवेलेबल है, जैसे कि 2018 की जो वैकेंसी आई थी जिसमें हम लोगों ने एग्जाम दिया था, उसका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। आप ये वाला जो PDF है आप ये देख सकते हैं सामने। इसी PDF के फॉर्म में मेरे पास ये पूरा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसका ये जो सिलेबस है, ये एग्जाम सिलेबस है, जो कि आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। आप लोग जाके इस पूरे PDF को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग यहाँ देख लेंगे। चलिए मैं वीडियो में आके वैसे आपको बताऊँगी सारी चीज़ें, एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको बता दें, जो आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ भी चेंज होने का अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो हम लोग इसी को मान के चलेंगे। ये जो आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, इसी को हम लोग फिलहाल अभी मान के चलेंगे और इसी के आधार पे हम लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल में आपका यहाँ पर क्या क्या सिलेबस होगा, किस तरह का आपका पूरा एग्जाम पैटर्न होगा। एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है वो इस तरह का है, और यहाँ पर आप पूरा ये देखिए, ये PDF इस तरह से जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी का ये पार्ट है। उसमें जो सिलेबस रहता है वही मैंने अलग से आप सबके लिए PDF बना दिया है, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है आपका यहाँ पे जो भी आया था वो इसमें, और एग्जाम पैटर्न जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक अलग से इस तरह का PDF बना दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं और उसका सिलेबस देख लेते हैं। जो 2018 वाली वैकेंसी आई थी उसी का ये ऑफिशियल सिलेबस है, जो यूपी ट्रिपल एस का ऑफिशियल सिलेबस होता है वो है। तो आप ये देख सकते हैं, अधीनस्थ कृषि सेवा प्राविधिक सहायक ग्रुप C प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो सबसे पहले जो परीक्षा योजना, जो आपका एग्जाम सिलेबस, जो आपका एग्जाम का किस तरह से रहेगा, जो क्वेश्चंस है टोटल वो कितने होंगे आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो थे 200 थे, 400 नंबर का, और 2 घंटे का यहाँ पे टाइमिंग था, आप यहाँ देख सकते हैं। और उस टाइम जो था वहाँ पर 50% आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो था, जैसे कि अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक क्वेश्चन के मार्क्स कम हो जाएंगे, आपके जितने भी टोटल मार्क्स है उसमें से। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से 4 पार्ट में जो है आपका ये एग्जाम हुआ था। इसमें आपके टोटल 4 भाग थे। जो पहला भाग है वो सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग का था 50 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 2 नंबर के, और ये 50 क्वेश्चंस जो थे ये 100 नंबर के थे। सामान्य ज्ञान जो आपका जनरल नॉलेज है वो 50 क्वेश्चंस, और आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक भाग जो था आपका वो था सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित, यानी कि
जो आपके 50 क्वेश्चंस थे उसमें 25 क्वेश्चन आपके आए थे साइंस से और 25 क्वेश्चंस आए थे आपके मैथ्स से, और सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन थे। तो आप सबके बहुत सारे कैंडिडेट जितने भी है उसमें से आप लोग ये भी पूछते हैं कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, तो आप सबको बता दें कि जो आपके साइंस के क्वेश्चंस थे उसमें भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस थे, और जो सामान्य ज्ञान वाला जो आपका पार्ट था उसमें भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आए थे, अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के पूछे गए थे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जितने भी ये टोटल आपने देख लिया 4 पार्ट में। इस तरह से ये आपका जो एग्जाम का सिलेबस है वो और पैटर्न इस तरह का है। अब हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन से भाग से। तो सबसे पहला सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो है आपके इस तरह के क्वेश्चंस थे: युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी का परिणाम परक अभिक्षमता की परख हो सके, सांख्यिकीय विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम, जिनसे अभ्यर्थियों का सांख्यिकीय, ग्राफकीय, डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना के सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता को परख सके। तो आपको बता दें जितने भी रीजनिंग के जो क्वेश्चंस उसी टाइप के थे, इसका जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए आप लोग जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको सीरीज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जो सीजीएल का होता है। बैंकिंग वाला नहीं करिएगा, जो सीजीएल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल और 12th लेवल का, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 50 जो है आपका जो रीजनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आपने रीजनिंग में 50 से 50 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सामान्य ज्ञान, जो आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है। ये ही बहुत वास्ट है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से इतने सारे यहाँ से आते हैं जो भी आपके यहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें आपका कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आते हैं। उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या, व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, इस तरह के ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको बता दें व्यक्तित्व क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान भी समाहित हो। सामान्य मानव बिहेवियर, जो आपका कह सकते हैं अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपके हिस्ट्री के मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल, ये सबसे क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, जो कि आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आए थे और आएंगे, जो कि आपका सिलेबस में यहाँ पर जिक्र भी किया गया है। तो इसके लिए आप जो है बुक्स कौन कौन से पढ़ेंगे वो मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगी। इससे पहले भी वीडियो जा चुके हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं इसके लिए एक और अलग से जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो बना दूंगी। फिर आप ये देख सकते हैं भारतीय राजनीति एवं शासन संबंधी राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि, भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इस तरह से जो है, और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस, विकास एवं गांधी विचारधारा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया है भारतीय कृषि, भारत के कृषि। तो यहाँ पर जब आपको दे दिया गया है कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन से के संबंध में जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी, सिलेबस में ही जिक्र कर दिया गया है। तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस तो आएंगे ही, ऑब्वियसली आएंगे, और थे भी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया पहले ही, एग्रीकल्चर के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसके लिए मैं आप सबको बुक भी बता दूंगी कि किस बुक से आपको पढ़ना है, और बाकी भी सब्जेक्ट्स के बुक्स मैं आपको अलग से बता दूंगी वीडियो बना के। बाकी आप ये देख सकते हैं सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित, जो यहाँ से क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन है आपके, वही जो आप ये देख सकते हैं ये सिलेबस में दिया गया है, वही जो आपके होते हैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आप लूसेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बाकी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट किए जाते हैं। और बाकी प्रारंभिक जो आपका 25 क्वेश्चन जो मैथ्स का आएगा, उसमें प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, इसमें अंक गणित, बीजगणित एवं रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी की अब बात कर ले तो
आप सबको बता दें हिंदी जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि एक रोल हिंदी का रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। हिंदी और रीजनिंग में ही आप पूरा चाहे तो स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी से का जो सिलेबस है वो इस तरह का है, आप ये देख सकते हैं। संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, शासकीय अर्थशासकीय व्यक्तित्व एवं व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों इससे जितने भी है ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस होंगे, जो कि पत्र लेखन से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होंगे। वर्ण एवं ध्वनि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर व्यंजन, मात्रा पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना, संधि विच्छेद, ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपको बता दें पर्यायवाची, विलोम शब्द युग्मों का अर्थभेद, शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियाँ, परसर्ग, लिंग, वचन, काल, वित्तिपक्ष, वाच्य, वाक्य रचना, प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि। तो दोस्तों इस तरह से जो है क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे। ये आपका पूरा सिलेबस है, विस्तृत जो आप कह सकते हैं, जो आपका डिटेल सिलेबस वो इस तरह से है, ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो की तरह ये वाला भी वीडियो आपको पसंद आएगा, सिलेबस वाला, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आगे अब आपको कैसे तैयारी करनी है। तो इस तरह से जो है आपका AGTA 2023 का सिलेबस रहेगा, और ये वाला सिलेबस पूरा आप इसको अच्छे से डिटेल में जा करके देख लीजिए। टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने एग्जाम सिलेबस देख लिया, पूरा पैटर्न देख लिया, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।